आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। ये वीडियो में हम देखेंगे करंट सिनारियो, मेजर प्लेयर्स कौन से हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में, किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे देखा जा रहा है, क्यों लोग ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और क्या है चैलेंजेस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा ये, तो बने रहें हमारे साथ और ये चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले शुरू करते हैं। करंट इंडस्ट्री स्टेटस अगर हम देखते हैं तो इसमें हम जानेंगे लास्ट ईयर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक कौन से मैन्युफैक्चरर ने कितनी गाड़ियां बेची है। तो एक नंबर पे है हीरो इलेक्ट्रिक, इन्होंने बेची है 46,214 गाड़ियां और उनका शेयर ऑफ बिजनेस इन टॉप 10 है 34% का। उसके बाद है ओकिनावा, इन्होंने बेची है 29,868 गाड़ियां और इनका शेयर ऑफ बिजनेस है 22% का। उसके बाद है एथर एनर्जी, इन्होंने बेची है 15,836 गाड़ियां और इनका शेयर ऑफ बिजनेस है 12% का। 4 नंबर पे है एम्पियर, जो ग्रीव्स कॉटन की कंपनी है, इन्होंने बेची है 12,417 गाड़ियां, इनका शेयर ऑफ बिजनेस है 9% का। उसके बाद है प्योर ईवी, इन्होंने बेची है 10,946, टीवीएस ने बेची है 5,368, रिवोल्ट ने बेची है 4,687। उसके बाद है बजाज, इन्होंने बेची है 4,532 गाड़ियाँ। उसके बाद है बेनलिंग इंडिया, इन्होंने बेची है 4,421 गाड़ियाँ और उसके बाद है जितेंद्र न्यू ईवी, इन्होंने बेची है 2,930 गाड़ियाँ। तो अगर हम देखते हैं तो टॉप 10 प्लेयर्स ने मिलके बेची है 1,36,000 गाड़ियाँ। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में होती हुई दिख रही है और काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर्स क्यों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को पसंद कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं काफ़ी बायर्स को बात करने के बाद। तो अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल के प्राइजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्रेफरेंस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और नॉर्मल जो टू व्हीलर है, इनके प्राइस का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो बैटरी के प्राइस है वो काफ़ी घट रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की जो बैटरी की प्राइसिंग है वो उसमें वर्ल्ड में लो है। लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है बैटरी का वो काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी काफ़ी अच्छी है। हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पॉलिसीज़ की, और काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपनी स्टेट की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पॉलिसी भी लॉन्च की है, तो उसकी वजह से भी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कंपनी अपना जो नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क, वो भी काफ़ी बढ़ा रही है। सब जगह पे टू व्हीलर्स की अवेलेबिलिटी भी देखी जा रही है। धीरे धीरे जो अवेयरनेस है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से भी लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को पसंद कर रहे हैं। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पोल्यूशन लोग कम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक हेल्प हो रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। आप देख सकते हैं ये चार्ट में जो इंडस्ट्री है वो कैसे बिहेव कर रही है, एक साल में कितनी गाड़ियां बेची जा रही है, करंट सिनारियो और फ्यूचर सिनारियो है। तो 2026 तक हम देखते हैं तो 30 लाख गाड़ियां पर ईयर बेचने का एक अंदाज काफ़ी सारी एजेंसीज ने दिया हुआ है। तो एक बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। इसमें मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिसी है वो फेम इंडिया स्कीम है, जिसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 2, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट ने जो अपनी सब्सिडी है वो 50% से बढ़ाई है, मतलब कंज्यूमर को 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये मिलेंगे पर KWH फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अंडर फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। पहले ये 10,000 रुपये थे। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं ये स्कीम के लिए।
चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को। कुछ स्टेट्स हैं, इन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पॉलिसी लॉन्च की है। जैसे हम देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट ने अक्टूबर 2020 में ये पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें उन्होंने आरटीओ टैक्स फ्री किया है पहली 2 लाख गाड़ियों के लिए, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्ज करने के लिए भी जो टैरिफ है इलेक्ट्रिक के वो भी कम किए हैं। दिल्ली ने भी पॉलिसी लॉन्च की अगस्त 2020 में, और इन्होंने भी अपना अलग से परचेस इंसेंटिव रखा हुआ है। आरटीओ टैक्स भी एग्जम किया हुआ है। गुजरात ने भी जून 2021 में ये पॉलिसी लॉन्च की, जिन्होंने अपना आरटीओ टैक्स एग्जम किया हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी लॉन्च की है, इन्होंने भी अपना एडिशनल इंसेंटिव दिया है 5000 रुपये तक का। तो कुछ स्टेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को पुश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के आते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो मेजरली 2 प्रकार के आते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, जिसमें हाई स्पीड और लो स्पीड होता है। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मतलब जिनकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, जो थोड़ा हाइयर डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए आरटीओ टैक्स भरना और रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। ये चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। मगर ये जो टू व्हीलर होते हैं ये सारे गवर्नमेंट सब्सिडी जो है फेम 2 इसमें कवर होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो है लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। ये टू व्हीलर में इनकी जो स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर घंटे से कम होती है। जनरली ये जो नज़दीक की डिस्टेंस है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। आरटीओ टैक्स इनको लगता ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। मगर हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी कंज्यूमर है या जो भी ड्राइविंग करना चाहते हैं वो अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ ज़रूर रखें। ये गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं होती है। अब हम बात करेंगे मेजर प्लेयर्स की। हमने पहली स्लाइड में ही देखा था कि टॉप 10 कौन सी कंपनीज हैं। अब ये कंपनीज को हम नज़दीक से जानेंगे। तो सबसे बड़ी कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक है। इनका मार्केट शेयर 36% के आसपास है। इनका जो डीलर नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, 600 से ज़्यादा इनके डीलर हैं। इनकी जो फंडिंग है हीरो इलेक्ट्रिक की वो खुद की फंडिंग है। नॉमिनल इन्होंने मार्केट से फंडिंग ली हुई है। इनके पास सबसे ज़्यादा मॉडल है, 10 मॉडल है इनके पास। लो स्पीड में 6 और हाई स्पीड में 4। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लुधियाना पंजाब में है। तो एक बड़ा नाम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में हीरो इलेक्ट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी ओकिनावा की। इनका जो मार्केट शेयर है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 17% का है। इनके पास भी काफ़ी बड़ा डीलर नेटवर्क है। ओकिनावा के जो फंड है वो खुद के ही है। इनके पास भी एक बड़ी रेंज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो राजस्थान में है, और ये और एक फैसिलिटी राजस्थान के अलवर में शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओकिनावा भी एक बड़ा नाम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में देखा जा रहा है। इसके बाद है एम्पियर। इनका जो फंडिंग है पूरा ग्रीव्स कॉटन से है, जो इनकी होल ओन सब्सिडी है। इनका जो मार्केट शेयर है वो 14% के आसपास है। इन्होंने भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। इनके भी 300 से ज़्यादा डीलर है, और हर बड़ी सिटी में हम लोग इनके डीलर्स देख सकते हैं। इनके पास भी जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छी रेंज है, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कोयम्बतूर में है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 गाड़ियों तक की है। इसके बाद एथर एनर्जी। इनका जो मार्केट शेयर है वो 11% के आसपास है। इनके जो नंबर ऑफ डीलर है वो 15 है। हमने रिसेंटली जानने की कोशिश की थी कि क्यों इतना ये नेटवर्क एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, बट इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक डीलर को ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में हम देख सकते हैं एथर एनर्जी के शोरूम हमें दिख जाते हैं। बाद हम देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक।
ओला इलेक्ट्रिक आप सब जानते होंगे, ओला इलेक्ट्रिक डायरेक्ट काम करती है, मतलब वो फैक्ट्री से कंज्यूमर को गाड़ियाँ सप्लाई करती हैं विदाउट एनी डीलर नेटवर्क। इनका मार्केट शेयर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कृष्णनगरी में है और इन्होंने अभी एक ही मॉडल लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद टीवीएस, इनका जो मार्केट शेयर है वो 3% के आसपास है। ये बोथ वे में काम करते, मतलब इनके एग्जिस्टिंग डीलर भी टीवीएस की गाड़ियां बेचते हैं और इन्होंने एक्सक्लूसिव डीलरशिप भी स्टार्ट की है। iQube नाम का एक फेमस इनका जो मॉडल है वो काफ़ी चर्चा में है। इनकी भी जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो होसुर तमिलनाडु में है। इसके बाद रिवोल्ट का जो मार्केट शेयर है वो 4% है। इनके 11 डीलर है। इनके पास भी 2 अच्छी मॉडल्स है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुरुग्राम में है। इसके बाद बजाज की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो पूना में है। इन्होंने एक मॉडल अभी लॉन्च किया है। इनका जो मार्केट शेयर है वो 4% के आस। सो आई होप आपको ये जानकारी मिली होंगी कि कौन से प्लेयर है ये इंडस्ट्री में और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। अब जब हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने जाते हैं तो हर बायर के माइंड में कुछ चैलेंजेस या सवाल आते हैं, उसकी भी आज हम बात करेंगे। कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के प्रति इतना अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है। हर एक के मन में यही रहता है कि ये गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो सबसे बड़ा सवाल परफॉर्मेंस रिलेटेड है। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन की एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि अगर हम गाड़ी लेंगे तो इसको चार्ज कहाँ करेंगे। पब्लिक प्लेसेस में भी इतने चार्जिंग स्टेशन अभी तक नहीं हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में 4400 के आसपास चार्जिंग स्टेशन है, जो काफ़ी कम है। रेंज की भी एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि कितनी किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी और उसके बाद हमें चार्ज करना पड़ेगा। वो तो एक कन्फ्यूजन बायर के माइंड में अभी भी बना हुआ है। सबके मन में ये भी है कि इसकी जो बैटरी है इसकी लाइफ कितनी रहेगी और कितने किलोमीटर के बाद हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। और बहुत सारे 2 व्हीलर को अगर हम देखते हैं तो कंपनीज अभी भी फाइनेंस नहीं कर पा रही हैं। तो जो फाइनेंसर है, प्राइवेट फाइनेंसर्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, वो अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं ये गाड़ी को फंड करने के लिए। हमने एक छोटे से चार्ट से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि नॉर्मल 2 व्हीलर के सामने ये जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है उनकी रेंज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम और भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में काम कर रहे हैं। जल्द ही हम नए वीडियोस के साथ आएंगे और आपको एक पूरी जानकारी देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर।